वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूलिंग जो टेम्पलेट मैंने आपको शेयर किए उसको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, अगर इसका फीचर वीडियो, इस टेम्पलेट के क्या क्या फीचर्स का जो भी वीडियो है वो अगर आपने देखा नहीं होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड किए है। वहाँ उस वीडियो में मैंने इस टेम्पलेट के क्या क्या फीचर्स है वो सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो आप यहाँ उसमें क्या है कि इस शीट में आप इजीली टास्क प्लान कर सकते हो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। यहाँ सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है, उसकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली टास्क प्लान होंगे। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, एवरी 2 मंथ, एवरी 6 मंथ, ईयरली। और कस्टम डेज भी आप यहाँ सेट कर सकते हो। कस्टम डेज का अगर कस्टम डेज 4 मेंशन करते हो तो आप बराबर 4 डेज के हिसाब से आपके टास्क प्लान होंगे। इस तरह से मैंने बहुत सारे फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए उस वीडियो में। अभी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि इस टेम्पलेट को आप जब डाउनलोड करोगे तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए, वहाँ से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको पहले इस हेल्प शीट में जाना है। हेल्प शीट में जितने भी प्रोसीजर, जितने भी स्टेप्स मेंशन किए वो सारे आपको रीड करना है। टेम्पलेट जब आप डाउनलोड करते हो मे भी आप इसमें जो भी वीडियो कोडिंग यूज़ हुए है वो मैक्रो में भी वर्क नहीं करेगी आपके टेम्पलेट में, तो आपको यहाँ 7 और 8 सीरियल नंबर में जो स्टेप्स मेंशन किए उसमें शॉर्ट वीडियो की लिंक प्रोवाइड किए, वह क्लिक करके आप वो शॉर्ट वीडियोस देखकर सेटअप कर लीजिए आपके एक्सेल के सेटिंग में। तो आप ये वीडियो कोडिंग यूज़ कर सकते हो, तब वे मैक्रो आपके शीट में सक्सेसफुली रन हो पाएगा। तो आप पहले ये पूरा स्टेप्स रीड करके फॉलो कर लीजिए। बाद में अभी आप जब टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो आपको क्या करना है, ये सैम्पल डेटा मैंने फीड किया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिंपल ऐसे सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है। टास्क मास्टर शीट में आना है। यहाँ भी आपको पूरे टास्क सिलेक्ट करने हैं। इस तरह से पूरे टास्क सिलेक्ट करने हैं और कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाना है। तो ये कुछ एरर मैसेज आएगा, सिंपल इसके ऊपर एंड के ऊपर क्लिक कर देना है। बाद में रेफरेंस ड्रॉप डाउन में आपके जो भी सेल या आप डिपार्टमेंट बोल सकते हो, सेल या डिपार्टमेंट हो गया, उसका आपको लिस्ट आउट करना है। जो भी मशीन्स के लिए आप एपीएम शेड्यूलिंग कर रहे हैं वो मशीन की यहाँ लिस्ट प्रिपेयर करनी है आपको। जो भी ये ईयर्स के लिए आप कर रहे हो, ईयर की लिस्ट आप यहाँ प्रिपेयर कर लीजिए। अभी सेटिंग शीट में आपका वीकली ऑफ क्या है उसके हिसाब से आपको एक कोड सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपका वीकली ऑफ सैटरडे और संडे दोनों भी दिन है तो आप एक कोड सिलेक्ट करेंगे। तो आपको एक कोड सिलेक्ट करना है। अगर आपका वीकली ऑफ संडे है तो आप सिर्फ 11 कोड सिलेक्ट कर लीजिए। और आप कुछ हॉलीडेज भी स्किप करना चाहते हो प्लानिंग में, टास्क प्लानिंग में, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। इस शीट में यही मेंशन करना है क्योंकि टास्क जो प्लानिंग होने वाला है हमारे पीएम शेड्यूलिंग के वो वीकली ऑफ और हॉलीडेज स्किप करके प्लान होने चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर आपको स्किप नहीं करना है तो इन दोनों को ब्लैंक कर दीजिए। तो इन दोनों फील्ड को अगर ब्लैंक कर दिया तो आपका वीकली ऑफ और हॉलीडेज कंसिडर नहीं होगी, सारे डेज में टास्क प्लान होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ आपके सारे टास्क लिस्ट आउट करने हैं। तो मैंने मेरा एक टास्क यहाँ मेंशन कर दिया। या सिंपल आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है। अगर आपको डेली करना है तो डेली प्लान करने के लिए इस तरह से आप डेली सिलेक्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ऊपर रेड कलर में कुछ हाईलाइटेड डेट्स है। इनका मीनिंग ये है कि आपने वीकली ऑफ और जो हॉलीडेज मेंशन किए अगर उसमें आते हैं, उसमें अगर वीकली ऑफ जो सेट किया है उस कंडीशंस के मैचिंग में अगर ये डेट्स आते हैं तो ये हाईलाइटेड हो जाते हैं। अभी अब देख सकते हैं 1 तारीख। अभी हम सेटिंग में
या मैंने मेंशन किया है कि 1 तारीख को मेरा हॉलीडेज है, इस तरह, इसलिए यहाँ 1 तारीख को रेड हाईलाइटेड हुआ है, या 7 तारीख को रेड हाईलाइटेड हुआ है क्योंकि 7 तारीख को मेरा संडे आता है, इसलिए वो हाईलाइट हो चुका है और वो टास्क प्लानिंग में भी नहीं आया है। इस तरह से आपको ये सेटिंग शीट का यूज़ करके ये वीकली ऑफ और हॉलीडेज़ को स्किप करना है। इस तरह यहाँ आप स्टार्ट डेट मेंशन करना है, या अगर 2024 का कर रहे हो तो यहाँ 2024 की स्टार्ट डेट आपको मेंशन करनी है। इस तरह ऊपर 2024 और नीचे स्टार्ट डेट 2024 की, या वो आप टास्क कब से प्लान करना चाहते हैं, कब उसकी स्टार्ट डेट, कब से टास्क प्लान चालू होना चाहिए, इसलिए आप ये स्टार्टअप डेट आपके हिसाब से डाल सकते हो। इस तरह से मैं मेरे सारे टास्क यहाँ एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सारे मेरे टास्क यहाँ प्रिपेयर कर लिए हैं। आप आपके हिसाब से फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कस्टम डेज करना चाहते हैं तो सिंपल कस्टम डेज पे सिलेक्ट करके आप यहाँ 2 डेज, आप यहाँ अगर 2 डेज करना चाहते हो 2 डेज सिलेक्ट कीजिए, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, आपके हिसाब से ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आते हैं टास्क मास्टर शीट में। टास्क मास्टर शीट में अभी हमने या तो टास्क प्लान कर दिए पीएम शेड्यूलिंग में, पीएम शेड्यूलिंग में टास्क प्लान करने के बाद वो टास्क मास्टर में ऐड करने हैं। अभी यहाँ से हम हमारा टास्क देखेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे, तो ऐड टास्क पे क्लिक करना है। अगर जनवरी मंथ की अगर मुझे टास्क प्लान करना है तो मैं सिंपल जनवरी मंथ की यहाँ डेट मेंशन करूँगा। इस तरह से स्टार्ट और एंड डेट में मेंशन करूँगा और सिंपली ओके करूँगा। तो आप देख सकते हो कि कितनी ही स्मार्ट तरीके से ये टेम्पलेट ऑटोमेटिकली टास्क एक्सट्रैक्ट करती है और यह सारे टास्क यहाँ ऐड करती है। इस तरह से मैसेज भी आप हमें शो कर देता है कि टास्क लिस्ट प्रिपेयर सक्सेसफुली फॉर द सिलेक्टेड डेटा रेंज एंड टोटल टास्क एडेड 31 टास्क ऐड हो चुके हैं। अभी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको सिंपल इस स्टेटस कॉलम में ड्रॉप डाउन में से डन सिलेक्ट करना है। जैसे डन सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प यहाँ ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है यहाँ। इस तरह से बाकी के टास्क कंप्लीट करने के लिए भी आपको सिंपल डन सिलेक्ट करके एंटर करना है, या आप कुछ रिमार्क भी मेंशन कर सकते हो। और टास्क अगर आप ऐड करना है, अभी हमने जनवरी मंथ की किया, अगर फरवरी मंथ की करने हैं तो सिंपल मैंने अभी स्टेप्स बताए, ऐड टास्क पे क्लिक करके फरवरी मंथ के स्टार्ट एंड डेट आप मेंशन करेंगे और ओके कर देंगे तो फरवरी मंथ के भी टास्क हमें यहाँ शो हो जाएंगे। अभी डैशबोर्ड में आप जब टास्क मेंशन करोगे आपको यहाँ रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अभी 2024 पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जनवरी मंथ के देखिए जो हमने टास्क प्लान करे तो यहाँ टास्क शो होने लगे। पूरे टास्क 31 प्लान हुए, 8 टास्क हमने अभी कंप्लीट करे वो टास्क, और 23 टास्क पेंडिंग शो हो रहे, और टास्क का कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस भी हमें शो होता है। सेल नेम वाइज या डिपार्टमेंट वाइज भी हमें यहाँ टास्क शो होते हैं। हम यहाँ सिंपली सेल नेम पे क्लिक करके ही टास्क सेल वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इस तरह से स्मार्टली हम फिल्टर जो स्लाइसर कई प्रोवाइड किए है उससे टास्क फिल्टर कर सकते हैं। टास्क कैटेगरी वाइज भी आप टास्क फिल्टर कर सकते हो। सिंपली आपको टास्क कैटेगरी पर क्लिक करना है जो स्लाइसर प्रोवाइड किया है। इस तरह से आप सिंपली ये फिल्टर कर सकते हो। नीचे टास्क डिस्क्रिप्शन वाइज भी आप टास्क का स्टेटस देख सकते हो। आशा करता हूँ ये टेम्पलेट आपको यूज़फुल रहेगी, आपको आपके टास्क ट्रैक करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। सो थैंक्स फॉर यूजिंग दिस टेम्पलेट। थैंक यू।